हेलो एवरीवन, आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर सेकंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें जो आज हमारा टॉपिक है ये है मैरिज, जो कि यूनिट 4 का टॉपिक है। मैरिज अर्थात विवाह के बारे में, ठीक है। हम शादी भी कहते हैं, है ना। एक प्रकार का मांगलिक कार्य होता है जो कि हमारे वैसे फैमिली के अंदर एज ए मतलब एक ओकेजन के रूप में मनाया जाता है, या जब दो लोगों की शादी करवाई जाती है तो बहुत ही ग्रैंड फंक्शंस होते हैं, है ना। सेलिब्रेशन होता है इस टाइम पर, तो एक्चुअली एक टाइप का ये सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, जो किया जाता है। जो विवाह है ये आज से ही नहीं हो रहे हैं कि आज के नया कोई ट्रेंड है कि शादियां करवाई जानी शुरू की गई है या शादी होती है। बेसिकली ये बहुत ही पुराना काफ़ी है, जो हमारे पूर्वज थे या जब से मानव का विकास हुआ उससे कुछ समय के बाद से ये सेलिब्रेशन देखा जाता है, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ना। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में ये यूनिवर्सल भी है ना। यूनिवर्सल भी है क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हो रहा है या फिर सिर्फ अमेरिका में हो रहा है, सिर्फ यूके में हो रहा है, कहीं नहीं, ये सब जगह पर देखा जाता है। ये सब जगह पर मैरिज हैपन्स, मैरिज सब जगह पे होती है, ठीक है। तो ये हमारे एक्चुअल में जो हमारे सोशल रिलेशनशिप है उसको बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारी जो सोशल रिलेशनशिप है, सोशल रिलेशनशिप, इसको बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए और फिर इसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ना। अब देखिए, हम ह्यूमन किस में रहता है, जो मानव है या इंसान है वो किस में रहता है, अपनी सोसाइटी में रहता है, तो उसको सोसाइटी को साथ में लेकर के चलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति है वो अपनी कम्युनिटी अपनी सोसाइटी से बाहर रह करके अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है, उसको लोगों की ज़रूरत पड़ती ही है। इसलिए क्या होता है कि हमें कम्युनिटी में रह करके जो वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस है या जो हमारे कार्य चले आ रहे हैं पुराने टाइम से वो सभी करने होते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैरिज क्या है, एक टाइप का मैरिज क्या है, मैरिज एक टाइप का प्रोसेस है, ठीक है, या एक प्रक्रिया कह सकते हो आप। एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि दो लोग, 2 पर्सन, है ना, दो लोग क्या करते हैं, सार्वजनिक रूप से, आधिकारिक रूप से अपने रिश्ते को एक स्थायी रूप देते हैं या अपने बीच में एक रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, ठीक है। ये सोशलोगी सबको पता होता है कि हाँ ये हस्बैंड वाइफ हैं या ये इन दो लोगों की आपस में शादी हो चुकी है, ठीक है, तो इसलिए इसको सार्वजनिक कहा जाता है। ये एक टाइप का जो रिलेशनशिप होता है ये इतने लंबे टाइम तक चलेगा जब तक कि डेथ नहीं हो जाती है ना, तो इतने लंबे समय के लिए होता है। और साथ ही अगर कोई पर्सन अगर सेपरेट नहीं होते हैं या डाइवोर्स नहीं लेते हैं तब तक ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है। अब देखिए, जो विवाह है या जो मैरिज है ये एक टाइप की क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन भी इसको कहा जाता सकता है या सामाजिक संस्था भी इसको कहते हैं, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी में किसी न किसी रूप में होती ही है, पाई ही जाती है ना। ये एक ऐसी चीज़ है जो दो लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है ना, हमारे परिवार का आधार होती है। अगर मैरिज नहीं है तो कोई फैमिली कैसे बिल्ड होगी, फैमिली तो नहीं बनेगी ना जब तक कि वहाँ पर मैरिज नहीं हो तब तक, ठीक है। और जो लोगों का जो यौन जीवन होता है उसको नियमित करने के लिए भी मैरिज बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं मैरिज की डेफिनेशन की तो ये होती है कि परिवार की स्थापना के लिए एक पूर्ण सामुदायिक जीवन में स्त्री और पुरुष के बीच विवाह एक शारीरिक, कानूनी और नैतिक मिलन होता है, ठीक है। और साथ ही बच्चों के लिए और उनको उनके रख रखाव के लिए, या फिर हम बात कर सकते हैं बच्चों के पालन पोषण के लिए एक प्रकार का अनुबंध होता है, ठीक है। तो देखिए, ये तो थी इसकी डेफिनेशन, अर्थात कि हमारे परिवार को बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति, जब एक पुरुष और स्त्री मिलते हैं तो वो अपना एक परिवार बनाते हैं, एक अपनी फैमिली का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जिसमें उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप होता है, साथ ही मॉरल वैल्यूज़ भी होती है, ठीक है, और कुछ कानूनी जो रूल्स होते हैं वो भी होते हैं इसके बीच में, ठीक है। और साथ ही साथ में परिवार को बनाने के लिए उनके घर में बच्चे भी होंगे और फिर उनका पालन पोषण भी किया जाएगा, तो ये इनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कि मैरिज की क्या क्या विशेषताएं होती है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जो मैरिज है ये क्या है, एक तरीके का
जो मेल और फीमेल है या पति पत्नी है उनके बीच में एक संबंध है, एक प्रकार का स्थायी संबंध या स्थायी बंधन होता है। ठीक है, स्थायी बंधन है किसके बीच में, पति और पत्नी के बीच में या पुरुष और स्त्री के बीच में। ठीक है, जो क्या करता है हमारे सामाजिक जैसे कि सोशल और जो हमारा साइकोलॉजिकल है या बायोलॉजिकल है या रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनको फुलफिल करता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी सेकंड जो विशेषता होती है वो है कि जो विवाह होता है ये दो अलग अलग जेंडर के लोग, दो विपरीत जेंडर के जो लोग होते हैं उनके बीच में होने वाला एक संबंध होता है। ठीक है, जिसके अंदर उनके ऊपर क्या होते हैं, कई सारे उनके पास में अधिकार होते हैं, अधिकार भी उनको मिलते हैं और साथ ही कई सारे उनको दायित्व या जो हम कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो बहुत सारे उनको दायित्व मिल जाते हैं, बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर एक ये बना हुआ एक रिश्ता होता है, अर्थात उनके पास अधिकार भी होते हैं कि जैसे कि पत्नी का अधिकार अपने पति की हर चीज़ पर होता है, उसी तरीके से पति का भी अधिकार होता है और उनके कई सारे दायित्व भी होते हैं कि अपने जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं उनका ध्यान रखना, उनके साथ रहना, उनकी केयर करना। ठीक है, या फिर जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण करना, इस तरीके के उनके दायित्व भी होते हैं। ठीक है, और कुछ कानूनी अधिकार भी इनको मिलते हैं। जो व्यक्ति होता है ना तो उसको विवाह के लिए सामाजिक स्वीकृति बहुत ही ज़रूरी होती है ना। तो क्या है कि सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है। अगर अर्थात ह्यूमन क्या है, एक सोसाइटी में या एक समाज में ही रहता है, तो जब वो जिस समाज में रहता है तो वो जब भी कोई कार्य करता है ना तो उसमें समाज की स्वीकृति ज़रूरी होती है। ठीक है, जो सामाजिक स्वीकृति बहुत ही आवश्यक होती है। हमारी सोसाइटी हमको एक्सेप्ट करेगी तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत होती है ना। तो जिनके बीच में जिनके जो रिलेशनशिप होता है उसके बीच में अगर सामाजिक स्वीकृति नहीं है तो वो विवाह जो होता है हमारी कम्युनिटी या सोसाइटी उसको मान्य नहीं करती है या एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, अगली इसकी विशेषता है कि जो विवाह है ये क्या करता है, परिवार की स्थापना करता है। ठीक है, परिवार स्थापना या अर्थात एक परिवार बनाता है। जैसे कि एक पुरुष और एक स्त्री की शादी होती है तो उसके पश्चात उनके जब बच्चे होंगे तो उनका अपना एक परिवार बनेगा, या फिर कोई भी स्त्री शादी होकर के जिस परिवार में गई है, ठीक है, या जिस पुरुष के साथ जुड़ी है, अब उसके जो परिवार के सदस्य हैं वो सभी अब उसके भी परिवार के सदस्य उसके अपने हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, शादी से एक परिवार की स्थापना होती है। जो पति पत्नी है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके बीच में आपस में बहुत सारे दायित्व होते हैं, इनके आपसी दायित्व भी कई सारे होते हैं। ठीक है, जैसे कि कई सारे रीति रिवाज होते हैं जो हमारे समाज द्वारा बनाए गए, या फिर बहुत सारे नियम होते हैं, तो उन सब नियमों का पालन करके इनको अपने दायित्वों को पूरा करना होता है। ठीक है, देखिए हमारी सोसाइटी कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे कि हमारी सोसाइटी ने रूल बना रखा है कि शादी के बाद में जो लड़के के माता पिता है वो उनके साथ रहेंगे, उनकी केयर करना उसका दायित्व है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये हमारे समाज के द्वारा बनाया गया है ना, और ये एक प्रकार का नैतिक मूल्य भी है। तो क्या है, इन नियम के आधार पर अब उनको इस दायित्व को पूरा करना पड़ेगा कि उनको अपने माँ बाप की बुढ़ापे में या फिर जब भी वो है उनके साथ रहते तो उनकी केयर करना, उनकी देखभाल या उनकी सेवा करनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो विवाह है ये बहुत सारे धार्मिक समारोह से भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, धार्मिक समारोह जो कई सारे होते हैं ना, धार्मिक समारोह है ना, अर्थात जैसे बहुत सारे रिलीजियस ओकेजन्स होते हैं उनके साथ में जुड़ा होगा। जैसे कि कई सारी प्रथाएं होती है जिसके द्वारा, या फिर आपके घर के अंदर ही अगर कोई प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे किसी का विवाह हुआ है तो विवाह के साथ में सगाई होना या दूसरे प्रोग्राम भी होते हैं। इसके अलावा बच्चे हुए हैं तो उनका मुंडन भी होगा, या इस प्रकार के जो समारोह होते हैं। इसके अलावा आपने आपके घर में कोई किसी प्रकार की हवन या कोई पूजा रखी है तो इन सभी तरीके के काफ़ी सारे, या मंदिर में पूजा है या मंदिर में जाकर किसी प्रकार का पाठ है ना, या इन सब चीज़ों का होना ये धार्मिक समारोह कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद में इन धार्मिक समारोह को भी अटेंड किया जा सकता है। जैसे कि हवन है तो हवन कई बार जोड़े में बैठ करके ही किया जाता है, या कोई सारी पूजाएं होती है जो कि जो पति और पत्नी इन दोनों को साथ में मिलकर के करनी होती है और उसी से उसका फल मिलता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनसे भी ये जुड़ा हुआ होता है ना। ये धार्मिक प्रथा है कि अगर स्त्री के साथ पुरुष नहीं बैठेगी तो स्त्री वो हवन नहीं कर सकती, या पुरुष अकेला बैठ करके उसको हवन नहीं कर सकता, उसको पूरा फल नहीं मिलता है। तो उन सब चीज़ों के लिए विवाह बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे धार्मिक समारोह के लिए, है ना।
अब देखिए, जो विवाह होता है ये कई सारे जो रीति रिवाज होते हैं या कानून होते हैं उनको नियंत्रित भी करता है। ठीक है, विवाह के बहुत सारे प्रतीक भी होते हैं, जैसे कि मेल या फीमेल हो वो अंगूठी पहनते हैं हाथ में, तो उससे पता चल जाता है, जैसे कि सगाई की अंगूठी का पता चल जाता है, रिंग फिंगर में जो पहनी जाती है ना। इसके अलावा जो स्त्रियां होती है ये माथे पे सिंदूर लगाती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, पैर में पायजेब पहनना है, बिछिया पहनना, तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन होते हैं या संकेत होते हैं या प्रतीक होते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि शादीशुदा है। ठीक है, और साथ ही किसी स्पेशल टाइप के कपड़े पहनना, जैसे कि लहंगा वगैरह पहनना या साड़ी पहनना, तो साड़ी अगर किसी ने पहन रखी तो इस चीज़ का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, घर के अंदर किसी टाइप का कोई विशेष चिन्ह वगैरह यूज़ किया, जैसे कि जब शादी होती है तो घर के बाद तोरण लगाई जाती है, तो जब वो तोरण लग जाती है तो पता चल जाता है कि इस घर में किसी न किसी की शादी हुई है। ठीक है, या घर को बाहर से सजाया जा रहा है या घर के बाहर कोई बड़ा सा गेट लगा करके उस पर लिखा हुआ है कि यह परिवार आपका स्वागत करता है, तो ठीक है, या विवाह के उपलक्ष्य में आपका स्वागत है, तो इन सभी चीज़ों से हमें पता चलता है कि विवाह है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो मैरिज है इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके बारे में। अब देखिए, जो इसके फंक्शंस हैं, जो मैरिज है ये हमारे सोसाइटी में बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है कि व्यक्ति के यौन व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए शादी बहुत ज़रूरी होती है, विवाह बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, आज हम जिस समस्या से हमारा देश जूझ रहा है वो है जनसंख्या वृद्धि। तो अगर विवाह नहीं होंगे तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो दो लोग हैं वो आपस में बंधे हुए नहीं होंगे, तो जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, क्योंकि लोगों के संबंध जो होंगे वो एक से अतिरिक्त संबंध हो सकते हैं, और एक से अतिरिक्त संबंध कई बार जनसंख्या वृद्धि का बहुत ही बड़ा कारण बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि विवाह बहुत ही ज़रूरी होता है और ये व्यक्ति के यौन व्यवहार को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, तो उनको भी कम करने का काम करता है, इसलिए मैरिज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। अगला जो है वो है कि जो विवाह है ये आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने का काम करती है। आर्थिक आवश्यकता या ज़रूरत, ठीक है, ज़रूरतों को क्या करती है, पूरा करने का काम करती है। जैसे कि जब दो लोगों की शादी हो जाती है तो जो स्त्री है उसको एक घर मिल जाता है रहने के लिए। ठीक है, उसको इसके अलावा आश्रय मिल जाएगा, अर्थात घर मिल जाएगा, उसको फूड मिल जाता है, वो आराम से भोजन ग्रहण कर सकती, कपड़े मिल जाते हैं, एक सुरक्षा, एक प्रोटेक्शन मिल जाता है ना। तो इस तरीके से जो उसकी बहुत सारी आर्थिक ज़रूरतें होती है वो पूरी हो जाती है। जैसे कि घर में गाड़ी मिल गई, तो अब स्त्री के पास नहीं थी, लेकिन जब वो शादी करके दूसरे घर में गई तो उसको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। उसको अपना एक कमरा मिल जाता है, अपने खुद के कुछ सामान मिल जाते हैं पर्टिकुलर, जो कि शादी से पहले उनके पास में नहीं होते हैं कई बार। ठीक है, तो ये जो आर्थिक आवश्यकताएं होती है ये पूरी हो जाती है। कई बार वो पैसे के लिए, जैसे कि पहले खुद नौकरी करती थी तो शादी के बाद हो सकता है उसको जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसके हस्बैंड से उसको आर्थिक जो सहायता है वो मिल जाए, या फिर जैसे वो पहले अपने फादर पर डिपेंडेंट रहती थी, ठीक है, या अपने ब्रदर पर या अपनी मदर पर डिपेंडेंट रहती थी, तो आज वो उस आर्थिक आवश्यकता के लिए अपने उसका खुद का पैसा होगा, उसके हस्बैंड का कमाया हुआ, ठीक है, तो वो किसी और के ऊपर इस चीज़ के लिए निर्भर नहीं रहेगी, है ना। तो विवाह क्या बताता है हमको, ये चीज़ बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो आर्थिक आवश्यकता के लिए किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर जैसे कि शादी के बाद अगर कोई अपना खुद का काम करना चाहता है या फीमेल को कुछ पैसों की ज़रूरत है तो अपने ससुराल के ऊपर निर्भर रहेगी, क्योंकि अब वो उस परिवार का सदस्य है इसलिए, ठीक है। अब वो अपने माता पिता के ऊपर नहीं रहेगी, अपने पीहर पक्ष पर नहीं रह करके अपने ससुराल पक्ष पर रहेगी। तो शादी यही चीज़ डिनोट करती है, हमारे अधिकार बताती है कि अब आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो या आपकी मदद अब कौन करेगा, ठीक है। अगला जो है इसका फंक्शन वो है विवाह से रिश्तेदारी समूह बनते हैं, ठीक है, रिश्तेदारी समूह बनते हैं। जैसे कि शादी से पहले जो फीमेल थी वो अपने घर में थी, ठीक है, शादी के बाद में जो जिस घर के अंदर जाकर के रहने लगती है, अब उसकी हस्बैंड और उसके जो सास ससुर है, उसके अलावा उसके और भी कई सारे रिश्ते बन जाते हैं, जैसे कि काका वगैरह होते हैं या ताऊजी होते हैं, तो वो भी उसके सास और ससुर ही कहलाते हैं, बुआ वगैरह है, अब उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो फैमिली है, इन सब से भी वो जुड़ जाती है, तो वो उस एक रिश्तेदार एक समूह का हिस्सा बन जाती है, ठीक है, और उसके अपने भी बहुत सारे रिलेशंस उनके साथ में बन जाते हैं, है ना। इस तरीके से वो सामाजिक रूप से
एक बड़े समूह के अंदर रहने लग जाती है। साथ ही साथ उसको अपनी विरासत का भी पता चल जाता है कि मतलब इन फ्यूचर उसको क्या क्या मिलेगा, या फिर इन फ्यूचर उसकी जो पूरी धन संपत्ति है या जो पैतृक संपत्ति जितनी भी है तो उसकी भी वो एक भागीदारी बन जाती है शादी के पश्चात। ठीक है, अब देखिए जो विवाह होता है इससे बच्चों की देखभाल और सामाजिकरण के लिए आपको एक स्थान या एक संस्था प्रदान कर देता है। शादी है तभी बच्चे हुए, और बच्चों की अब देखभाल कौन करेगा, बच्चों का सामाजिक विकास कौन करेगा, ये चीज किसके द्वारा निर्धारित होती है, विवाह के द्वारा ही निर्धारित होती है। ठीक है, अर्थात बच्चों के लिए जिम्मेदार कौन है, जैसे कि अगर छोटे बच्चे हैं, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या उन्हें पढ़ाना है, उन्हें एजुकेशन दिलानी है, तो इसके लिए बच्चे के माता पिता ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए कि भाई इसकी जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी उसको उठानी है, नहीं, जिसका बच्चा है जिम्मेदारी वही उठाएंगे उसकी, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे हमारे मानदंड जो होते हैं, ठीक है, या बहुत सारी भूमिकाएं जो होती वो व्यक्ति को अदा करनी पड़ती, बहुत सारे मानदंडों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, मानकों को या स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब बच्चों की एजुकेशन हो गया, बच्चों का पालन पोषण हो गया, बच्चों की हर एक प्रकार की जो आवश्यकता होती है उसके लिए माता पिता ही जिम्मेदार होते हैं, और यही चीज हमको विवाह के द्वारा पता चलती है। ठीक है, अब देखिए अगला जो इसका फंक्शन है वो है कि कानूनी अधिकारों और दायित्वों के लिए या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तो हमें पता है कि जो विवाह है वो ज़रूरी है, लेकिन परिवार की स्थापना के लिए भी ज़रूरी होता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति शादी नहीं करेगा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति विवाह नहीं करता है तो परिवार की स्थापना कैसे होगी, है ना। तो परिवार स्थापना के लिए विवाह बहुत ज़रूरी होता है ना। उसकी अपनी फैमिली नहीं बनेगी, क्योंकि उसका अगर रिलेशन या फिजिकल रिलेशनशिप किसी और के साथ में है, फिर कभी किसी और से चेंज हुआ, फिर कभी किसी और से चेंज हुआ, तो आज उसकी केयर करने वाला, उस व्यक्ति की या उस फीमेल की केयर करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि उसका अपना कोई फैमिली या अपना परिवार नहीं है इसलिए। ठीक है, तो क्या है, और अगर ऐसा होता भी है और बिना शादी के भी अगर कहीं पे किसी की रिलेशनशिप है किसी के साथ, तो वो कोई कानूनी अधिकार उसको नहीं मिलते हैं। अर्थात बिना विवाह के अगर किसी के बच्चे भी हैं या कुछ भी है तो उनको उनका कानूनी अधिकार नहीं मिलता। जैसे कि एक मेल और फीमेल है, इनका बच्चा है और विवाह नहीं हो रखा है इनके बीच में, तो वो जो बालक है वो अपने उस व्यक्ति की जो संपत्ति है उसका अधिकार उसको नहीं मिल सकता, या कानूनी रूप से वो इसका अधिकारी नहीं है, क्योंकि विवाह नहीं हो रखा है आपस में, इसलिए। ठीक है, अब जो बच्चों को अगर आप कानूनी अधिकार दिलाने हैं, बच्चों को अगर अपनी संपत्ति देनी है या अपने सारे एसेट अगर आप चाहते हो कि बच्चे को मिले, तो उसके लिए शादी बहुत ज़रूरी होती है। और साथ ही साथ में कानूनी अधिकार वाले बच्चों की उत्पत्ति, अर्थात कि अगर विवाह हो रखा है तो ये अब इस चीज़ का संकेत है कि आने वाली संतान जो होगी वो माता पिता की हर चीज़ के ऊपर उसका अधिकार होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, विवाह बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए जो विवाह है ये जो अलग अलग जेंडर हैं, ठीक है, इसके अलावा जो उम्र है उसके हिसाब से जो कार्य होता है या श्रम होता है उसको अलग अलग भागों में बांटने का काम करता है। जैसे कि पुरुष है वो अधिकतर बाहर के काम करेंगे, तो महिलाएं जो कि वो घर के काम करेंगी। उम्र के अनुसार, जैसे कि जो सास ससुर है उनकी उम्र 60 या 50 प्लस हो गई, तो अब हम उनको बहुत ज़्यादा भारी काम या बहुत ज़्यादा मेहनत श्रम के काम नहीं दे सकते, लेकिन जो यंग एज के लोग हैं वो ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से श्रम का विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें भी देखते हैं, है ना, हमें पता चल जाता है हर फैमिली के अंदर ये चीज़ होती है। अगला इसका फंक्शन है वो है कि विवाह से जो दो लोग व्यक्ति होते हैं उनके बीच में भावनात्मक संबंध हो जाता है, उनके इमोशंस आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकली भी वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आर्थिक रूप से भी जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार अगर उनमें भावनात्मक या साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम या फिर किसी भी तरह की आर्थिक समस्या, पैसे से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपस में मिलकर के उसको साझा या हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऐसे लोग होते हैं ना उनके बीच में जो संतुलन होता है या उनके लाइफ में जो बैलेंस होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उनको एक की जगह दो लोग मिल रहे हैं आपस में, तो वो दोनों जने मिलकर के उस एक ही प्रॉब्लम पे काम करेंगे तो उससे बहुत ही जल्दी उनको सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर अकेला व्यक्ति होगा तो वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे जो रिसर्चेज हुई है उसमें ये पता चला है कि जो लोग मैरिड होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेस फ्री होते हैं, उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है बजाय कि विवाहित लोगों के, अविवाहित लोगों के, और वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए भी जीवित रहते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चला है कि देखिए जो मैरिज क्या है, एक टाइप का
मतलब सामाजिक अनुबंध है या फिर संस्था है, और क्या है, ये दो व्यक्तियों के बीच में होता है ना। और हम यही नहीं कह सकते ये सिर्फ दो लोगों के बीच में होता है, बल्कि ये दो परिवारों के बीच में भी होता है, दो परिवारों का मिलन भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो विवाह है ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, परिवार बनाने के लिए भी, हर तरीके की समस्या से या इन सब से बाहर निकलने के लिए भी, और अपने सोसाइटी में, अपने समाज में अपना स्थान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने मैरिज के बारे में बात करी और हमने इसके डेफिनेशंस को डिस्कस किया, इसके फंक्शंस को डिस्कस किया है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।